सब भाइयों को फिर राधे कृष्णा। तो एक भाई का सवाल है, इनका नाम है सुंदर। हम दूसरे को अपने नाम जप एकादशी सेवा का फल दूसरे को दे सकते हैं? उसका मतलब यह है, हम एकादशी करते हैं, नाम जप करते हैं, सेवा करते हैं, दान करते हैं, तो उसका फल क्या दूसरे को दे सकते हैं? ये पूछा है उसने। तो देखो भाई, पहले तो अपना ही कल्याण कर लो। अनादिकाल से इस 84 लाख की चक्की पीस रहे हैं, अनंत मनुष्य शरीर मिले हैं। क्यों? अब मनुष्य शरीर में कर्म नोट होते हैं, भगवान अंदर बैठ के सोचता है, उसी कर्म को नोट करते हैं। किसी के बारे में बुरा सोचा, किया नहीं, मैं इसको गोली मार दूंगा, ये सोच लिया, लेकिन गोली नहीं मारी, डर गया। लेकिन भगवान ने कहा बेटे मैंने नोट कर लिया। तो ऐसे एक मनुष्य शरीर में कितने कर्म नोट हो जाते हैं, निरंतर नोट होते हैं। भगवान की कलम कभी नहीं रुकती, भगवान जीव का साथ कभी नहीं छोड़ते। गधा, कुत्ता, मच्छर कुछ बन जाओ, नहीं तो शक्ति कौन देगा? तो इसलिए मैं बता रहा हूं, अनादिकाल से मनुष्य शरीर मिला, कुकर्म करे फिर हम नरक भोगा, फिर मनुष्य शरीर मिला तो पहले अपना कल्याण करना चाहिए रे। अपना कल्याण ना करके दूसरे में लग गए तो इधर का भी नहीं रहा, उधर का भी नहीं रहा। और फिर अपना कौन है? आप कहोगे जी मेरे माता पिता भाई इनका कल्याण हो जाए तो ये आपके इतने माता पिता बन गए, अनंत माता पिता। एक जन्म में माता पिता बनाया हो तो ये कीट पतंग मच्छर मक्खी जितने जीव हैं सबको माता पिता बना चुका है। क्यों? अनादिकाल से हर एक योनि में गए हैं, माता पिता तो बनाया ही होगा। तो भेजे में ये ना लिया करके पहले अपना कल्याण कर लो। जूते चप्पल लगेंगे, 84 में गर्भों में लटकना पड़ेगा, अपना कर लो, उसके बाद सोच लेना। हाँ, अगर आप उनको कुछ फल देना चाहते हो, चलो, तो उनको दान सेवा निष्काम भक्ति में कोई आपसे पूछे तो उनको बता दो, अब आप भी करो। उनमें से करेगा तो कोई नहीं, बाई चांस कोई प्रारब्ध से कर लेगा तो उसको मिल जाएगा। लेकिन थोड़ी भक्ति आपकी शुरू हुई और आप इकट्ठा करके कीर्तन का मारे हो, गुरु भाव आ गया, या अपने रिश्तेदारों को इकट्ठा कर रहे हो, तो आप उधर से फिर माया में धस जाओगे। आपके पास कोई आए पूछे तो उसको कहो भी आप भी ये काम कर लो, तो वो करने लगेंगे ऐसे, तो उनका कल्याण उतनी मात्रा में तो हो ही जाएगा। ये कर सकते हो। और अगर आप वैरागी हो, अनन्य बन चुके हो या भगवत प्राप्ति कर चुके हो, तो आप भगवान से प्रार्थना, तो अनन्य भगत या भगवान का प्यारा यही करता है, प्रभु सबका कल्याण हो, कभी बुराई तो किसी के बारे में सोचता नहीं। तो आप तो यही प्रार्थना करोगे कि जी सब जीवों का कल्याण हो, सब सुखी रहे, सब आपकी भक्ति आ जाए, ऐसे मन से विचार तो आप करते ही हो। एक्चुअल तो दूसरे की भक्ति, दूसरे की सेवा, दूसरे का दान शुभ कर्म अपना हो ही नहीं सकता। अपनी भक्ति खुद ही आपने करनी पड़ेगी। जो आपने दान किया है, जो पुण्य किया है, वो खुद का ही आपका फल मिलेगा। ये भी ध्यान रखना। हाँ, सोचने में कोई बात नहीं, दुनिया उनका अच्छा सोच सकते हो और ये कर सकते हो, प्रभु मैं भी बहुत दूषित वातावरण में था, मेरे को आप थोड़ा बहुत कुछ मिला है आपकी दया से, तो इनका भी कल्याण हो, ये भी बेचारे 84 में घूम रहे, मनुष्य शरीर मिला है, ऐसा भगत का भाव आता है। लेकिन वो बताता नहीं है, भगवान से वो प्रार्थना करता ही है। अपने आप में त्याग नहीं, वैराग्य नहीं, अब तक शरीर मानते हो,
नाम गाम खत्म नहीं हुआ, सात्विक भाव नहीं होते, रोना, कंपन, नाचना, बेहोश होना, ये सात्विक सात्विक भाव नहीं आते, और दुनिया को सुधारने का आपने वो ठेका ले लिया, गिर जाओगे। क्यों तैराक नहीं बने और नदी में कूद रहे हो? तो इस चक्कर में ज्यादा नहीं पड़ना है, सबका भला चाहो, अपनी भक्ति करो, सेवा करो, बुरे कर्म ना करो। किसी जीव को बुरा कर्म सबसे बड़ा क्या होता है जी? किसी जीव को तंग करना, दुखी करना, धोखा देना। तो धर्म का आचरण करो, धर्म से कमाई करो, 10% तो शर्त या निष्काम भाव से दान करो, सेवा करो, खुद अपने हाथ से करो। किसी पंडे पुजारी या इतने जो हमारे जैसे गुरु हैं उनके चक्कर में मत पड़ना। भगवत प्राप्त संत कोई हो उसको आप कर सकते हो कि उसकी इच्छा खत्म हो चुकी है, बाकी वो ऊपर से दिखेगा फिर उस दान का गलत इस्तेमाल कर देगा। अपने हाथ से करो, ये भी साथ साथ करो। क्यों? हर एक जीव में भगवान ही है, समस्त भूतों में मैं ही वास करता हूं अर्जुन। तो उनको सुख देने की इच्छा हो, गधा हो, कुत्ता हो, बिल्ली हो, पक्षी हो, सुअर हो, कीट पतंग हो, ज्यादातर इनकी करो, इन्हीं को जरूरत है। ये गद्दारी मक्कारी नहीं करेंगे आदमी की तरह। अगर अपना आदमी को दे दिया, ऊपर की बनावट से साधु है और उसने 500 रुपये वैसे लगा दिए, 500 अपने शौक के लिए खर्च कर लिए, तो आपको उल्टा दंड मिलेगा। इसलिए थोड़ा सावधान हो करके भक्ति भी करो, पहले अपना कल्याण करो। और भक्ति मन से होती है। अगर आप एकादशी कर रहे हो और संसार से मन नहीं हटा, आप माला कर रहे हो, संसार से मन नहीं हटा, चीजों से अटैचमेंट नहीं गई, इंद्रियों का सुख चाहते हो, अपना पराया अब तक बना हुआ है, तो इस एकादशी का तो कोई फायदा भी नहीं है। तो ऐसे आदमी को करना चाहिए, ज़्यादा सबका अच्छा मानो और इस चक्कर में मत मानो, इसको सुधार दूंगा, इसका कोई प्यार से आए तो उसको ठीक बात बता दो और ना पीछे ना पड़ो, अपना कल्याण कर लो। क्या पता क्षण भंगुर शरीर है, अगला पल आपको मिले ना मिले, आप धसे पड़े, उसको निकालने की कोशिश में आपका और 84 बन जाएगा तैयार। जी जी।